भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज आए हुए थे। बिहार में उनका दौरा चल रहा है, तो गोपालगंज आगमन से पहले हम लोग का मांग था, बहुजन समाज पार्टी का सभी जिला पदाधिकारियों का और बहुजन समाज पार्टी का मांग था कि जो संसद भवन में उन्होंने आपत्तिजनक बात बोली थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर कहना फैशन हो गया है। तो हम लोग बता देना चाहते हैं उनको कि अंबेडकर कहना फैशन की बात उनके लिए हो सकती है, लेकिन हम सभी के लिए गर्व की बात है और अधिसंख्य भारतवासियों के लिए, बहुजन नहीं, सभी बहुजन लोगों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए बाबा साहब का नाम लेना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहना फैशन नहीं, गर्व की बात है। और यह हमेशा हम लोग निरंतर कहते रहेंगे। और इस तरह के आपत्तिजनक बात को लेकर उनको माफ़ी मांगने की हम लोग मांग किए थे, जिसमें हमारे जिला के प्रधान महासचिव श्री रंजय पासवान जी और एडवोकेट मनोज रंजन सर जो हैं जिला के प्रभारी हैं, इनको कल जो है नगर थाने में ले जाकर रख दिया गया था रात भर। हम लोग सभी जिला के जिलाध्यक्ष जी सत्येंद्र कुमार जी के नेतृत्व में आज थाने पे पहुँचे तो हम लोग को संख्या को देखते हुए और संगठन के लोगों के आते जाते और भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अभी तुरंत इन लोगों को छोड़ने का निर्णय लिया है। तो हम लोग आज बाबा साहब का माल्यार्पण किए हैं और हम लोग पुनः यह मांग करते हैं अमित शाह से कि तुम माफ़ी मांगो और बिहार में कहीं भी कार्यक्रम होगा बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी और बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगी। आज गोपालगंज में अमित शाह जी का दौरा था, इसलिए शायद इन लोगों को पकड़े गए। हाँ, हम लोग को शक था जिला प्रशासन को और गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो उन लोगों को शक था प्रशासन और शासन के लोगों को कि ना भाई कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लोग इसका विरोध कर सकते हैं। विरोध करते भी, क्यों नहीं करेंगे विरोध? जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान होगा, जिन्होंने देश को संविधान दिया है, तो निश्चित रूप से विरोध हम लोग करते और करने ही वाले थे। लेकिन उन लोगों ने पहले ही अपना हमारे पदाधिकारियों को अरेस्ट कर लिया, नगर थाने में बैठा लिया। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी और से बात बताएंगे और मनोज सर और रंजय सर। तुम अकेला सर। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी सब्सक्राइबर को जय भीम, नमस्कार, प्रणाम, खुदा हाफिज करता हूँ। आपको पता होगा कि यह देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हम अपनी बात मुखरता से स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। यदि कोई भी नेता इस देश का या जो भी राजनीतिक दलें हैं उस संविधान के बदौलत ही चलता है। आपको पता होगा उन्होंने जो है कि विगत दिनों उन्होंने सदन में क्या कहा था कि अंबेडकर कहना फैशन हो गया है। अगर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो लोग स्वर्ग में चले जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, दलितों, जब उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया तो उस समय भी भगवान हुआ करते थे, तो उस समय उनको आज़ादी क्यों नहीं दिलाई? तो उनके लिए भगवान जो है कि स्वर्ग में उन्हें पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे करोड़ों पीड़ित शोषितों को जो भी मिला है, जो कुछ भी मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बदौलत मिला है। करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, दलितों के मसीहा, उनके आदर्श यदि कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। लेकिन दुख इस बात की है कि हम अपनी इस बात संवैधानिक तरीके से रखते हुए भी यदि प्रशासन भाजपा के नेताओं की वजह से, उनके कानाफूसी के कारण अगर हमारी नेताओं को अगर थाने में ले जाके रखा जा रहा है तो शर्मसार की बात है। यह एक पक्षीय जो है कि कार्रवाई कही जाएगी। आपको पता होगा कि मान लीजिए विरोध हम कहीं नहीं कर सकते हैं भाई, विरोध करना हमारा नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम तो विरोध करेंगे, लेकिन संवैधानिक तरीका से करेंगे। क्या आप थाना में लाके बैठा देंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे? हम डर जाएंगे? हम बहुजन समाज पार्टी के लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग उनका विरोध तब तक करेंगे जब तक वो बाबा साहब के दिए बयान पर माफ़ी नहीं मांग लेते। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक बहुजन समाज पार्टी का विरोध जारी रहेगा, आगे भी रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा। थाने में क्या बोल के बैठाया गया? थाने में देखिए, थाने में क्या बैठ के बताया गया, ये हमारे जो है कि जिला महासचिव रंजय पासवान जी हैं और जिला प्रभारी एडवोकेट मनोज रंजन सर हैं। ये ज़्यादातर यही जानकारी रखते हैं कि इनको क्या कह के थाने बैठाया गया। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि इनसे पूछताछ करके इनसे जानिए। थाने में किस कारण को आपको लेकर गया? दरअसल हम थाने में गए थे, अमित शाह का जो बयान है सभी लोग जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश में सीधी सी बात है, आप संविधान की वजह से उस पद पे हैं, नहीं तो साहब आप कहीं तेल बेच रहे होते। वह संवैधानिक पद है, सीधी सी बात है। जिनको शक्ति चाहिए वह लक्ष्मी थी, दुर्गा की पूजा करते हैं। जिनको धन चाहिए वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जिनको ज्ञान चाहिए सरस्वती की पूजा करते हैं। और जिनको इस देश की खूबसूरती जो है, देश की इक्वालिटी चाहिए,
कास्ट कलर वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सब खत्म है। देश में इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फेटर्निटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर सब लोग एक समान है, एक तरह से कानून की नज़र में एक है। तो जिनको इस देश की इक्वालिटी अच्छी लगती है, देश की फेटर्निटी अच्छी लगती है, देश की लिबर्टी अच्छी लगती है, देश में जो ये फेडरल सिस्टम है ये अच्छा लगता है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिस्टम जिनको अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत भारत जिनको अच्छा लगता है, डॉक्टर अम्बेडकर को आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। जिनको ये सारी चीज़ अच्छा लगता है वो जय भीम बोलते हैं। और ये साहब जय भीम को जाति समझ लिए हैं, व्यक्ति समझ लिए हैं, ये गलत समझ लिए। जय भीम एक सिद्धांत है, आइडियोलॉजी है जिस पे देश चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और हम लोगों को थाने में ले जाके कहा गया कि भाई आप बॉन्ड पे साइन कीजिए, माने माफ़ीनामा पे साइन कीजिए कि हम विरोध नहीं करेंगे। अब हम लोग बता दिए कि भाई अंबेडकर की नस्लें माफ़ी नहीं मांगती, हम उनके वंशज हैं नहीं, सावरकर के वंशज हैं नहीं कि माफ़ी लिखिए, आपको जो करना है कीजिए, विरोध जारी रहेगा। आने वाली पीढ़ी याद करेगी कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, और कुछ लोग थे जिनके इरादे बिके नहीं थे धारदारों की कौड़ियों से। अमित शाह के खिलाफ ये विरोध हमेशा जारी रहेगा, मरते दम तक जारी रहेगा, अंतिम सांस तक जारी रहेगा, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते हैं। जिस संवैधानिक पद पे बैठे हैं डॉक्टर अंबेडकर की वजह से बैठे हैं, ये बात उन्हें पता होना चाहिए। इस देश की जनता को, इस देश के ही नहीं पूरी दुनिया को, जनता को आज बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर और जय भीम क्या है। इसी के साथ आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरे साथी रंजय अंबेडकर मेरे साथ थे, उनसे थोड़ी सी बात। चलिए सर, आपको क्या बोल के थाने में लेके गए थे? देखिए, थाने में तो मुझे फ़ोन करके बुलाया गया था कि आप लोग इस तरह की घटना करने वाले हैं। हमने स्पष्ट कहा कि हमें जो करना है वो हम करेंगे और आपसे बता के थोड़ी करेंगे। आप अपने शासन प्रशासन के माध्यम से जिस तरह से अमित शाह डर गए थे हम लोगों से, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब वो यहाँ पे चले होंगे, गोपालगंज आए होंगे, तो जरूर यहाँ के प्रशासन को सूचना दिए होंगे कि भाई देख लो हमारे खिलाफ में कोई षड्यंत्र या फिर हमारा विरोध तो नहीं होने जा रहा है। और ये बातें वाकई में उनको पता था कि ये लोग करेंगे विरोध, इसीलिए एसपी साहब को बिल्कुल भाजपा डर गई थी। अब भाजपा से ही नहीं, यहाँ के उन सभी मतलब जो न्यायप्रिय लोग हैं, उन जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, सबसे डरे हुए थे। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि भारत बंद जब भी होता है, बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पे बंद करते हैं, नीला झंडा वाले बंद करते हैं, बढ़ चढ़ के बंद करते हैं। और उसी डर से उन्होंने एसपी साहब को पहले यहाँ कहा किया था कि भाई उठा लो पहले इन लोगों को। तो उस मामले में वो हमसे बात किए, हमको बुलाए, हमने कहा कि भाई आप आ जाइए हमारे यहाँ, हम बैठे हुए हैं। हम मनोज रंजन सर एक ही जगह पे बैठे हुए थे, वो चूँकि पढ़ाते भी हैं, हम लोग बच्चों को वहाँ पे ट्रीट कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस प्रशासन आई, हमसे बातें की और फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई थाने में कुछ देर के लिए आपसे पूछताछ करेंगे, बात करें, फिर आपको छोड़ देंगे। लेकिन उनकी मानसा पूरी तरीके से थी, वो जानते थे कि 2 मिनट 4 मिनट छोड़ने के बाद से फिर ये लोग कुछ करेंगे या फिर विरोध का अपना जो संवैधानिक तरीका है वो अपनाएंगे। इसलिए कल से आज तक लगातार उन लोगों ने थाने में हम लोग को बैठा करके रखा और उसी बीच जिले के तमाम लोग पहुंचते रहे, सोशल मीडिया पर बातें चलती रही, सभी लोगों को ये बातें चलती। तो ये डर थोड़ा सा अच्छा लगा हमें कि अमित शाह जी को यहाँ पे आने में डर लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डर होना चाहिए और ये डर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के जिला प्रभारी मनोज रंजन सर और जिला महासचिव रंजय पासवान जी को जिला के प्रशासन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और यहाँ के कार्यकर्ताओं से डरी हुई थी, जिसके लिए कल शाम को इन लोगों को थाने पर बुलाकर बिठा लिया, अरेस्ट करके ले गई, ले आकर बैठाई हुई थी। सुबह होते होते बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को पता लगा, थाने पर हम लोग सुबह से ही सभी लोग डटे हुए थे और थाना भी हम लोगों की तरफ नज़र रखे हुई थी कि अमित शाह का विरोध होगा, विरोध होना लाजमी है, यहाँ से संसद तक विरोध होगा। जिस संविधान के बदौलत वह आज गृह मंत्री हैं और उस व्यक्ति के, उस महामानव को वो फैशन बता रहे हैं, यह उनका गलतफहमी है। गोपालगंज में ही नहीं पूरे देश में इसका विरोध होगा, हर जगह उनका विरोध होगा। और संविधानिक तरीके से हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के फॉलोअर हैं, इसलिए हम लोग संवैधानिक तौर पर उनका विरोध कर रहे थे। और आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई और विधानसभा कमेटी के लोगों को, भीड़ को देखकर प्रशासन भी यहाँ डरी हुई थी और बाइज्जत सब लोगों को हम लोगों के साथ रिहा किया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब, बाबा साहब
अनवर कांत राम साहब अमर रहे। जी धन्यवाद। मैं टुनटुना कला अधिवक्ता सिविल कोर्ट गोपालगंज। हमको लगभग 9 बजे रात को सूचना मिली कि हमारे अधिवक्ता हम मनोज रंजन और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रंजय पासवान को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और हमने समझा कि अरे भाई ये तो अंग्रेजों के ज़माने का रॉलेट एक्ट से भी मतलब ये कीजिए कि ये खतरनाक है। तो हमने जो है सो कि हमने बहुजन समाज पार्टी का जो हम लोग का अम्बेडकर युवा समाज चलता है, हमने उस पर कहा कि मैं पहुंच रहा हूं। और हमने सुबह में पहुंचा, हमने थानेदार से कहा कि मैं अधिवक्ता हूं और जो आपका जो प्रशासन किस कानून के अंतर्गत इन लोग को डिटेन किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमित शाह आने वाले हैं और आपके कार्यकर्ता से, आपके बहुजन समाज पार्टी से ये अमित शाह और भाजपा सरकार पूरी तरह से डर गई है, जिसके चलते इन लोग को डिटेन किया गया है। और जो है सो कि और सब पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि जब तक बाबा साहब का वंश, जब तक ये अमित शाह सार्वजनिक रूप से जिस संसद भवन में जिन्होंने अम्बेडकर कह के फैशन कहा है, जब तक माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। और क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर का विश्व का छठा और एशिया महादेश का सबसे बड़ा विद्वान का अपमान किया है। मानव को एक समान रखने वाले, मानव का अधिकार देने वाले, भारत के दलितों के भगवान को अपमान किया है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करने जा रहे।